डॉक्टर ए.के. सिंह, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के अब हम देख रहे हैं कि जो संक्रमण रेट है उसमें गिरावट आ रही है, जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं, इसका क्या इंडिकेशन निकाला जाए? क्या ये जो पीक जिसे कहा जा रहा था, सेकेंड वेव का जो पीक दूसरी लहर का, क्या वो पार हो चुका है? जैसे केसेस कम हो रहे हैं, अब इसमें 3 चीज़ें हैं जिन्होंने जो है इन केसेस को कम करने में जो है सहायता की है। एक तो ये कि जो लोगों ने संयम दिखाना शुरू किया, वापस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना शुरू किया, तेजी से जो टेस्ट किए गए जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको फटाफट पकड़कर और आइसोलेट करना, और तीसरी चीज़ जो लॉकडाउन की स्टेप उठाया सरकार ने, ये 3 चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है जिसकी वजह से अब हम केसेस में गिरावट देख रहे हैं। अब हम लोग केसेस में जो ये गिरावट देख रहे हैं, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अब हम लोग शायद जो पीक था उसको अचीव करके, जो कोविड का जो किसी भी पैंडेमिक का जो कर्व होता है उसका जो डाउनवर्ड फुट होता है उसकी तरफ जाने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब वापस जो है लॉकडाउन खुलेगा तो हमें वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। डॉक्टर ए.के. सिंह, ये आपने बड़ी अहम बात कही है कि जब कभी भी लॉकडाउन खुलेगा तो उस वक्त हमको सतर्क रहना होगा। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, आपके पास मैं एक सवाल लेकर के आ रहा हूँ। हमारे साथ में कॉलर आनंद जुड़ गए हैं, उनका सवाल आप सुनिएगा और आपसे जवाब चाहूंगा। गोंडा से आनंद जुड़े। आनंद, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं आनंद बोल रहा हूँ गोंडा से। जी पूछिए। सर, हमारे यहाँ 19 अप्रैल को पंचायत चुनाव हुआ था। उसके बाद हमारा जो एरिया पड़ता है अयोध्या के आसपास के एरिया, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और ये सब एरिया में आजकल गांव में एक बुखार चला हुआ है। उस बुखार में लोग नॉर्मली इलाज करा के अपना ठीक कर रहे हैं। आप अपनी राय दीजिए। अभिषेक जी जो बैठे हुए हैं ये भी बस्ती से आते हैं, इनसे भी पूछ लीजिए, इनके आसपास भी बहुत फैला हुआ है सर। नहीं, बिल्कुल आनंद जी, मैं बस्ती से आता हूं और वो इलाका मैं अच्छे से जानता हूं। आप जो बात कर रहे हैं, सीधा मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल को कनेक्ट करता हूं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, इन स्थितियों में जो आपको ये जानकारी दे रहे हैं वो काफ़ी बड़े एरिया का ये हवाला दे रहे हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए अभिषेक, अभी हमने पहले भी बताया अपने उसमें कि अगर आज की डेट में एक ऐसा एरिया जहां पे कि कोरोना का संक्रमण चल रहा है उसमें किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो एक तो उसको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि उसकी रिपोर्ट आने में 2 दिन 3 दिन आजकल लेट भी हो रहा है तो लग सकते हैं। तो उसका इंतजार ना करते हुए जो कोविड की दवाएं जो चल रही हैं जिसमें कि डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन, तो ये जो दवाइयां हैं वो हम अपने पेशेंट्स को तुरंत शुरू कर रहे हैं और जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर से लोकल मिलना चाहिए और अगर कोई और लक्षण है, यूरिन में प्रॉब्लम है या बुखार का कोई और कारण नजर आता है तो उसका भी ध्यान करना चाहिए और डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने, और इस पर ध्यान दीजिएगा कि एडवाइस ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। अगले कॉलर का नाम बताया जाए। देखिए, हमको जानकारी मिली है कि नासिक से लाल बहादुर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह का सवाल आप सुनिएगा। और डॉक्टर ए.के. सिंह के बारे में बता दूं कि वो काफ़ी ऐसे केसेस की मदद कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन पहले से कर रहे हैं डॉक्टर ए.के. सिंह, इसलिए वो इस मामले में और मददगार साबित होंगे। अपना सवाल पूछिए आप। हाँ सर, मैं नासिक से बोल रहा हूँ जी। और मैं जो है 6 तारीख को पॉजिटिव आया था। और 8 तारीख को 6 तारीख को मेरे को वैक्सीन लगी थी और 8 तारीख को मैं ऐसा पॉजिटिव निकला, कोरोना पॉजिटिव। तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ क्या? आपको वैक्सीन का पहला डोज लगा और आप 2 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव निकले, आप ये कह रहे हैं? जी 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 जी। डॉक्टर ए.के. सिंह, ये बड़ा ही ट्रिकी मामला हो गया है। तो ये चीज हम लोगों ने कई सारे पेशेंट्स में सुनी कि वो वैक्सीन लगवाने गए और उसके 2 दिन 3 दिन के बाद पॉजिटिव आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैक्सीन से कोई लेना देना था। उसका मतलब ये है कि क्योंकि वो वैक्सीन उस वक्त लगवाने गए जिस वक्त संक्रमण बहुत तेजी से फैला हुआ था और वो पहले से या उस टाइम संक्रमित हुए जब वो वैक्सीन लगवाने गए थे। वैक्सीन के लिए अभी बहुत सारे चीजों पे विचार हो रहा है। कुछ दिन में इस पे स्पष्ट गाइडलाइंस भी आ जाएंगी, लेकिन अभी जो हम लोग अपने पेशेंट्स को सलाह दे रहे हैं वो ये कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो 6 से 8 हफ्ते। डॉक्टर ए.के. सिंह, एक बात और क्लियर कर दीजिए। इनका जो सवाल है उसमें एक चीज छुपी हुई है कि जिस वक्त इनको वैक्सीन लगी, अगर खुदा न खास्ता वो टाइम इनके कोरोना पॉजिटिव होने का रहा, क्योंकि 2 दिन बाद इनको पता चला, अगर उस समय ये कोरोना पॉजिटिव थे और उस वक्त इनको वैक्सीन लगी है तो इससे क्या असर होगा? ये एक लोगों के जहन में सवाल रहता है। ये
ये बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना और कई जगह प्लेटफॉर्म पे मैंने ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है कि अगर इन्फेक्टेड है और उस टाइम पे वैक्सीन लग गई तो वो दोहरी जो है चोट होगी शरीर पे। ऐसा नहीं है, ये कोइंसिडेंस है कि दोनों चीजें एक साथ हो गई, लेकिन उससे कोई बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो हमारा पर्पस है वो ये है कि आपको इन्फेक्शन से बचाएं। तो जब पैंडेमिक कर्व एकदम पीक पे होता है तो चूंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा होता है तो इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हम लोग ये सलाह देते हैं कि उस टाइम पे आप वैक्सीन लेने के लिए भी घर से ना निकले, क्योंकि जो बचाव है अगर वही संक्रमित होने का कारण बन जाए तो फिर फायदा क्या वैक्सीन। बिल्कुल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।